एप्लीकेशंस ऑफ आईपी। अगला टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें आपको पहला जो पता होना चाहिए वो है, अगर लो आईपी अगर किसी एलिमेंट की, इफ एन एलिमेंट हैज लो आईपी तो वो क्या होगा? मेटेलिक होगा। सिंपल है। अगर किसी एलिमेंट की आईपी लो है तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं? कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर लेते हैं। तो अगर लो आईपी है तो मेटेलिक होगा। जैसे आपको पता है एस ब्लॉक वाले सारे मेटेलिक हैं, है ना। डी ब्लॉक वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो भी मेटेलिक है। उसके अलावा पी ब्लॉक में भी काफी सारे मेटेलिक है, जैसे एल्यूमिनियम है ना, टिन है। ये सारे क्या है? मेटेलिक है। तो लो, अगर आईपी लो है तो वो क्या होगा? मेटेलिक होगा। सेकंड, अगर हाई आईपी है, हाई आईपी है तो नॉन मेटेलिक होगा। जैसे आपको पता भी है, इधर से इधर जाने पर आईपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इधर से इधर जाने पे आईपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जो ये है आपके पास, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये इनकी आईपी हाईएस्ट होती है, मतलब ये हाई होती है इनकी, बहुत है। किस किस की हाई होती है? जैसे आपके पास फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, फिर सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनकी आईपी हाई होती है। तो ये आपको पता है नॉन मेटेलिक होती है। ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक होते हैं। तो अगर हाई आईपी है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और इधर मेटल्स आते हैं, आपको पता है ना। ये आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूबीडियम है, सीजियम है। तो इनकी आईपी लो है, ये मेटेलिक है। और इनकी आईपी क्या है? हाई है। इनकी आईपी क्या है? हाई है। और इनकी आईपी हाई है, मतलब ये क्या है? नॉन मेटेलिक। ठीक है। तो लो आईपी, ये लो आईपी वाले हैं, इस तरफ वाले ये मेटेलिक है। लो आईपी वाले मेटेलिक, हाई आईपी वाले नॉन मेटेलिक। इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है ना। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर, इससे हमको पता लगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बताता है। लो आईपी मेटेलिक, हाई आईपी नॉन। सर एक बार वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग ऑन करो। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, कर रहा हूँ लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जो वीडियोस में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये विद इन 1 आवर में आपको अपलोड कर देता हूँ मेरे चैनल। कल की भी अपलोड कर ली है मैंने, ठीक है ना। विद इन 1 आवर, पढ़ाने के विद इन 1 आवर में सारे वीडियोस का कर दूंगा आपको, मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लिया करो, ठीक है। ठीक है। सेकंड जो थिंग है,
वो है रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ये अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये आगे भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेटल्स हैं, फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, तो इनका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। वापिस बता रहा हूँ, मेटल्स जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। आपको पता है मेटल्स की आईपी बहुत लो होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, यानी मेटल्स का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब वो मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब अगर आईपी लो है तो रिड्यूसिंग पावर क्या आएगी? ज्यादा होगी। अगर आईपी लो है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब आईपी अगर बहुत कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब वो क्या है? उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? बहुत अच्छी। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ये लिख लीजिए। नोट कर लिया? हाँ जी सर। अब आपको सर पता है। सर हाँ। सर नहीं किया था पूरा, एक बार अरे वापस यार कीजिए ना। तुम क्या कर। नोट कर लिया? सर एक सेकंड बस हो गया। हो गया। ठीक है, अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या होती है? लो आईपी होती है। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कल, लो आईपी होती है। एस ब्लॉक इधर वाले इधर से उधर जाने पे आईपी बढ़ती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो आईपी बहुत लो है क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड ग्रुप के होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनकी आईपी क्या होती है? लो आईपी होती है। तो लो आईपी है मतलब वेरी हाई रिड्यूसिंग पावर होती है, वेरी हाई रिड्यूसिंग पावर। और आपको याद है ऊपर से जब नीचे जाते हो तो आईपी कम होती जाती है, और आईपी कम होगी ठीक है ना। अगर आईपी कम होगी तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर होगा। ये आगे भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्लियरिटी ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पाउडर नहीं, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर।
ठीक है। दूसरी चीज जो अपन को डिस्कस करनी है इसी के अंदर वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब फ्लोरीन जो है ये इधर आता है, नॉन मेटल है। ये इसकी आईपी बहुत हाई होती है फ्लोरीन की, पता है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, F- में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ आप देखोगे कि इसकी आईपी बहुत हाई होती है, आईपी हाई होती है। तो हाई आईपी है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता भी है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन है ना, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी क्या बात निकल के आई, ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसकी आईपी क्या होती है, हाई होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली टू आईपी होती है। जितने ज्यादा आईपी होगा ना उतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो आपको याद है क्लोरीन की आईपी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन की आईपी जो होती है वो ब्रोमीन से ज्यादा होती है। और ब्रोमीन की जो आईपी होती है वो किससे ज्यादा होती है, आयोडीन से ज्यादा होती है। ये जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आईपी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, दोनों का ही ऑर्डर है। नोट कर लीजिए। अगला देखिए, थर्ड एप्लीकेशन है बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। तो जितना कम आईपी होगा उतना ज्यादा आपके बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक नेचर होगा, बेसिक कैरेक्टर और बेसिक। अब बेसिक कैरेक्टर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए। ठीक है, इनके लिए हम बात करते हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करते हो Na2O एंड MgO में, आईपी किसका कम है, सोडियम का। तो सोडियम का आईपी कम है, यानी बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। ठीक है, बेसिक नेचर। ये सोडियम क्या है, लेस आईपी, लेस आईपी है। तो फिर इससे बना हुआ ऑक्साइड क्या होगा, मोर बेसिक। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करते हो
NaOH में, और इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका IP लेसर है, तो बेसिक कैरेक्टर इसका क्या होगा? सिमिलरली जब आपको आगे ऊपर से जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में, तो क्या होता है? IP कम हो रहा है, IP कम हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपके सीजियम का ऑक्साइड है, ठीक है। फिर रुबिडियम का है, फिर आपके पोटेशियम का ऑक्साइड है, फिर सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है। फिर लिथियम का ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखेंगे कि ऑक्साइड होता है, परऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, वो अपन अभी आगे देखेंगे। इसका जो ऑक्साइड, इसका जो एक्चुअली में ऑक्साइड नहीं बनता है, सुपर ऑक्साइड बनता है। तो ये वाली चीज थोड़ी अपन आगे देख लेंगे। एस ब्लॉक में आती है सब, है ना? एस ब्लॉक में आती है, इसका सुपर ऑक्साइड बनता है, TSO। तो IP इसकी कम है, यानी ये बेसिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर। अगला एप्लीकेशन है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? देखो ये क्या बोलता है कि पहले जो बोलता है वो अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे डिसाइड करें। क्या बोलता है? इफ डिफरेंस ऑफ टू consecutive, if difference of two consecutive IP is more than 16 electron volt, if difference of two consecutive IP is more than 16 electron volt, then lower oxidation state if difference of two consecutive IP is more than 16 electron volt, then lower oxidation state will be more. जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम, IP फर्स्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव आईपीज का डिफरेंस, यानी
एक के बाद एक आने वाली, जैसे IP2 माइनस IP1 कर सकते हो, ठीक है ना, या IP3 माइनस IP2 कर सकते हो। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव आईपीज का जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, यानी अगर बात करोगे Na+2 और Na+1, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगी? Na+1, क्योंकि लोअर। उसका रीजन ये है कि इतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, डिफरेंस है तो खैर, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? विल बी मोर स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगी। लिख लीजिए इसको। अब देखो यहाँ ये डिफरेंस जो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, IP2 और IP1 का डिफरेंस, मतलब IP2 बहुत ज्यादा है, तभी तो डिफरेंस ज्यादा होगा। IP2 ज्यादा है तभी तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा ना। और IP2 क्यों ज्यादा है? क्योंकि IP2 के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ रहा है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो आप, 2s2 और 2p6, इनर्ट कन्फिगरेशन आ गया, नोबल गैस कन्फिगरेशन आ गया। तो सेकेंड IP के केस में यहाँ क्या हो रहा है? नोबल कन्फिगरेशन जो कि बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन है, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, इसलिए IP सेकेंड IP के बहुत ज्यादा है। क्योंकि सेकेंड IP बहुत ज्यादा है तो डिफरेंस भी क्या होगा इसका? ज्यादा हो, ठीक है ना। इसलिए सेकेंड IP क्या है? यहाँ बहुत ज्यादा है। सेकेंड IP ज्यादा होने का कारण क्या है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ रहा था, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, अगला इसी का रूल है, इफ difference of two consecutive IP is less than 11 electron volt, then higher oxidation state will be more stable। जैसे मैग्नीशियम है, में IP1, तो क्या हो जाएगा? और फिर है मैग्नीशियम+2, सॉरी मिस्टेक कर दो, ये IP1 है, ये IP2 है। अब इस केस में क्या होगा? IP2 तो हमेशा ही IP1 से ग्रेटर होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव आईपीज जो है वो बढ़ती है, IP1 से ग्रेटर हो गया IP2, IP2 से ग्रेटर होती है IP3, IP3 से ग्रेटर होती है IP4, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव आईपीज का डिफरेंस की बात हो रही है। इस केस में IP2 और IP1 का जो डिफरेंस है वो है आपके क्या है? लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस केस।
अब लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी हायर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। तो देखो आप, कभी भी आपने देखा है मैग्नीशियम +2 बनता है, मैग्नीशियम +1 कभी बनते हुए देखा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत इतनी एनर्जी तो अवेलेबल होती है, सीधे वो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बनेगा और सीधे फिर Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंस कम क्यों है? डिफरेंस कम क्यों है? क्योंकि इसमें जो IP1 है ना, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है S2 में से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है S2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, और ये है आपका S1। लेकिन यहाँ क्या है, +1 चार्ज है तो उसका भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कंपेरेटिवली थोड़ा हायर है, ऐसा नहीं कि IP2 से ज्यादा IP1 है, IP2 ही ज्यादा है, और होती भी है, IP2 ज्यादा होती है IP1 से, लेकिन ये थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, इससे ज्यादा नहीं है, ये तो हमेशा ही ज्यादा है। IP2 तो हमेशा IP1 से ज्यादा होगी, IP3 IP2 से ज्यादा होगी, IP4 IP3 से ज्यादा होगी, यहाँ कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी। मान लो जैसे 18 है, तो ये भी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये भी कोई 16 निकल के आता है। डिफरेंस क्या हो गया फिर? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो गया? कमी हो गया ना। जब डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए कभी भी देखा आपने मैग्नीशियम +2 बनता है, मैग्नीशियम +2 ही बनता है। लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर डिफरेंस 11 से 16 के बीच का है, सॉरी 11 से 16 के बीच का डिफरेंस है, तो ये ग्रे एरिया, मतलब फिर और कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा, ये आपको ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, और चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर डिफरेंस 11 से 16 के बीच का है, 11 से ज़्यादा का डिफरेंस है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, 11 से कम का डिफरेंस है, हायर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर 11 से 16 का है, तो ये आपके ग्रे एरिया आ जाता है, ठीक है। ओके सर।